हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल कुछ देखने वाले हैं हिंदी में। लेकिन ये किस चैप्टर से होंगे दोस्तों? अभी तक मिक्स में लेके आ रहा था, लेकिन ये होंगे ट्रांसफार्मर्स के रिलेटेड। सारे के सारे ये सीक्यू होंगे, ये किससे रिलेटेड होंगे? ट्रांसफार्मर से। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके ए जेई और टीजी टू के लिए, और चूंकि हिंदी में है तो जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसके पहले हम टोटल इसके 4 पार्ट लेके आ चुके हैं, जो कि हिंदी में क्विज है। और उसके यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। यदि उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको ना मिले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर के लिए या ट्रांसफॉर्मर के ऑल डे क्षमता की गणना के लिए पूरे दिन के दौरान खपत बिजली उत्पादन की इकाई क्या है? किलोवाट पर हावर है। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी ऑल डे क्षमता क्या हमें निकालनी है, तो इसकी जो पूरे दिन की दौरान बिजली खपत है उसकी उत्पादन की इकाई क्या होगी? केवीए पर आवर, केवीए हावर, या किलोवाट पर आवर, या फिर किलोवाट आवर। इसकी यूनिट होगी किलोवाट आवर। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में राहत देने के लिए क्या यूज करते हैं? एक ट्रांसफार्मर में राहत देने के लिए क्या यूज करते हैं? वक्र को ठंडी हवा प्रदान करते रहना चाहिए, टैंक में नमी के प्रवाह में पकड़ रखना चाहिए, टैंक में तेल स्तर को नियंत्रण में रखना चाहिए, या फिर ट्रांसफार्मर में तेल को फिल्टर करते रहना चाहिए। इसके लिए सही आंसर क्या है? टैंक में नमी के प्रवाह में पकड़ रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, अधिकतम अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर में ताम्र लॉसेस कितना है? 1000 वाट है। तो आयरन लॉसेस कितना होगा? तो दोस्तों, जब अधिकतम क्षमता के लिए क्या होता है? आयरन लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस। क्या होता है? आयरन लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस। तो जितने आयरन लॉसेस हैं इसमें उतने ही सॉरी, जितने कॉपर लॉसेस है उतने ही आयरन लॉसेस होंगे। तो आयरन लॉसेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 वाट हो जाएगी। नेक्स्ट है, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में काम कर रहे हैं तो वे किस प्रकार के आधार पर लोड बांटेंगे? लीकेज रिएक्टेंस पर बांटेंगे, चुंबकीय धारा पर, प्रति इकाई प्रतिबाधा पर, या फिर केवीए रेटिंग पर? तो किस पे बांटेंगे? ये केवीए रेटिंग पर। नेक्स्ट है, 1 kVA 240 वोल्ट बाई 120 वोल्ट एकल फेज ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट निकालना हमें 0.8 पावर फैक्टर पर क्या होगा? दोस्तों, करंट यदि हम निकालना है, फुल लोड करंट निकालना है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? ये निकालेंगे प्राइमरी के रिस्पेक्ट में। तो क्या है, आप जैसा कि जानते हैं सिंगल फेज है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आई हो जाएगा। तो आई इक्वल टू पी अपॉन वी। एकदम सिंपल है, आपको क्या करना है? 1 kVA, तो क्या आएगा? आई इक्वल टू 1000 अपॉन 240। आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 4.6 एम्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी उससे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड साइड के रूप में जाना जाता है, लोड आउटपुट साइड के रूप में जाना जाता है, प्राथमिक पक्ष, माध्यमिक पक्ष, कम कम वोल्टेज की ओर, या फिर हाई वोल्टेज की ओर। तो किसके रूप में जाना जाता है? ये माध्यमिक पक्ष। दोस्तों, हिंदी है या तो इसको प्राइमरी सेकेंडरी मान के चलिए। ठीक है, आउटपुट साइड जो होता है, लोड साइड होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी हो प्राथमिक पक्ष। थोड़ा हिंदी है तो इस वजह से माध्यमिक पक्ष लिखा है, कन्वर्ट करने में ये प्रॉब्लम हुई है दोस्तों। 1 kVA 240 वोल्ट और 120 एकल चरण ट्रांसफार्मर में करंट की गणना हमें करना है लो वोल्टेज साइड। तो अभी जस्ट पहले क्वेश्चन आया था प्राइमरी वोल्टेज के लिए, ये आपका लो वोल्टेज के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये सेम फॉर्मूला लगेगा, P बराबर वी आई से आप सॉल्व कर लिए तो I बराबर P अपॉन वी। और इसमें दोस्तों आपको P की वैल्यू तो सेम है 1 kVA, और वोल्टेज यहाँ पे लेना 120, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8.33 एम्पियर। नेक्स्ट, ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या प्रयोग है? श्रृंखला लाइन बूस्टर, वाणिज्यिक भवनों में, एलिमिनेशन में, या फिर टोंक परीक्षण में? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ जाता है? सीरीज लाइन बूस्टर में। एक विधि जो 100 kVA तक के क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए आमतौर पर अपनाई जाती है, क्या कौन सी विधि है? तेल विस्फोट शीतलन विधि, हवा विस्फोट शीतलन विधि, बल पूर्ण
परिसंचरण तेल ठंडा विधि या फिर प्राकृतिक हवा शीतलन विधि? तो इसका सही आंसर क्या है? प्राकृतिक हवा शीतलन विधि। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाले ताजा सिलिका जेल किसका रंग किस प्रकार का होता है? नीला होता है, सफेद होता है, हरा होता है, बैंगनी होता है? तो जो सिलिका जेल शुष्क अवस्था में होगा तो उसका रंग कैसा होगा? नीला होगा। और जब वो हो जाता है, नमी को सोख लेता है, तब उसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, रिंग टाइप ट्रांसफार्मर, फिर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो जब एक ही वाइंडिंग से मिलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी तो आ, सही आंसर क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे हम? ऑटो ट्रांसफार्मर। एकल चरण ट्रांसफार्मर के इनपुट पक्ष को क्या कहा जाता है? माध्यमिक पक्ष, मुख्य रूप पक्ष, उच्च वोल्टेज पक्ष या फिर कम वोल्टेज पक्ष? तो इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य रूप पक्ष या फिर प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी सामग्री से ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण होता है, मतलब किस सामग्री से होता है? ठीक है, थोड़ा दोस्तों, सिलिकॉन स्टील से या फिर सॉफ्ट स्टील आयरन से, कार्बन स्टील से, पिग आयरन से? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने लास्ट पार्ट में भी देखा था, सिलिकॉन स्टील आयरन है। ट्रांसफार्मर का फुल लोड लॉसेस कितना? 1000 वाट है, तो हाफ लोड पर लॉसेस कितना हो जाएगा? कितना होगा? हाफ लोड पर भी 1000 वाट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयरन लॉसेस हैं, तो क्या है? ये फिक्स है, इतना होना ही होना है। वेरिएबल लॉसेस क्या होते हैं? वेरिएबल लॉसेस होते हैं आपके कॉपर लॉसेस, तो वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो आयरन लॉसेस हैं ये क्या है? फिक्स होते हैं। ठीक है, तो चाहे फुल लोड हो या हाफ लोड हो, ये लॉसेस होंगे ही होंगे, या फिर नो लोड भी हो तब भी ये लॉसेस होंगे। एक 100 kVA, टू और 100 kVA 2.4 kb/20, सॉरी, एक 100 kVA और 2400 वोल्ट बाई 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर के टर्न कितना है? इसका है 300 टर्न है। तो माध्यमिक वक्र पर 1% घुमावदार की बारी में संख्या की गणना कितनी होगी? दोस्तों इसमें जो बोल रहा है, जो सेकेंडरी में, प्राइमरी में कितने टर्न है इसके? 300 टर्न है। नहीं सॉरी, 1 मिनट, 300 टर्न कहाँ पे है? माध्यमिक मतलब सेकेंडरी में है। तो जहाँ पे 240 वोल्ट की वाइंडिंग है, तो प्राइमरी में कितना होगा? दोस्तों इसका रेशियो आप देख लीजिए कितना है। 1/, सॉरी 10/1 का रेशियो कितना है? 10/1 का है। तो उसी हिसाब से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 3000 टन हो जाएंगे। सेम, 1 मिनट, N1/N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, इससे आप सॉल्व कर लीजिए, आपको N1 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 3000 टन। हवा से नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, भूरा, वॉयलेट या फिर गुलाबी? तो अभी मैंने जस्ट बताया था कैसा हो जाता है, जब नमी को शोषित कर लेता है ये गुलाबी हो जाता है। ठीक है। फिर एसी से डीसी ड्राइव नियंत्रण का ये एक प्रयोग है, रोबोटिक्स, कंप्रेसर, सर्वो एप्लीकेशन, विद्युत ट्रैक्शन? तो इसका सही आंसर क्या है? विद्युत ट्रैक्शन। दोस्तों ये कुछ कम क्वेश्चन थे इस पार्ट में, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।